हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आज न्यू टॉपिक पर आपसे वीडियो लेकर आई हूँ। पहले हम एक बात कहना चाहते हैं। जैसे कहा जाता है ना कि इंडियन, हम लोग इंडिया में रहते हैं। इंडियन होने का एक गर्व ही अलग है। हमारा भारत देश जो है ऐसा देश है कि जहाँ सभी धर्म के लोग, जाति के लोग सभी एक होकर रहते हैं, परिवार की तरह रहते हैं। लेकिन पहले जो हमारे महापुरुष थे, हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए जितने लोग बलिदान दे गए हैं, उन बलिदानों को हम नहीं भूल सकते हैं, है ना। तो आप लोग भी ये जानते हैं, हम भी जानते हैं और हमारा पूरा देश जानता है। तो अलग कंट्री भी जानती है कि हमारा भारत देश का एक रुतबा है। लेकिन हम इस रुतबे को थोड़ा लगता है कि घटता जा रहा है। हम जितना गर्व से कह सकते थे कि हम हैं, इंडियन हैं, लेकिन इंडियन होने का एक गर्व महसूस अब नहीं होता है। क्योंकि इसलिए कि भारत देश हमारा जो है बहुत ही अलग तरह का एक धरोहर था हमारे बीच। जो हमारे पहले के महापुरुष जो हमें एक धरोहर के रूप में अपने बलिदान, अपने हर चीज़ का बलिदान दे दिए, अपने परिवार से लेकर अपने खून का कतरा कतरा दे दिए हैं इस देश के लिए। क्या हम उस कतरे को संभाल के रखे हैं? उस खून का कीमत क्या हम चुका पाते हैं? आप खुद सोचिए। हमें कब इंडियन कहलाने पर गर्व होगा? जब इस देश के लोगों को, सोच को, हम लोग थिंकिंग को अच्छा कर सकेंगे। हमारा भारत देश में जितना क्राइम हो रहा है, क्राइम मतलब समझते हैं ना, दुष्टाचार, भ्रष्टाचार, किसी के साथ शोषण, किसी के साथ जबरदस्ती, किसी के साथ मतलब गलत, तो क्या हम उस चीज को समझ सकते हैं? लेकिन ये आज हमें महसूस होता है, हम सबको महसूस होता है कि पता नहीं वो कौन से लोग थे और आज के कौन से लोग हैं, किस लोगों के बीच में रह रहे हैं। महापुरुष तो छोड़िए, महापुरुष का मौ भी नहीं आता है, आता भी है तो उसे दबा दिया जाता है ऐसे लोगों को। खैर, हम क्या कहेंगे। आप और हम मिलकर अगर इस देश को बचाने की कोशिश करेंगे तो हम ही लोग, पता नहीं, लेकिन डर से रहने से अच्छा है कि उस देश को आज़ादी दिलाने के जो हमारे महापुरुष लोग बलिदान दे गए थे, क्या हम उसके एक कदम भी नहीं चल सकते हैं? चल सकते हैं ना। उसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं। अरे ऐसे भी जान जाना, वैसे भी जान जाना है। क्या अपने भारत देश के लिए इतना भी नहीं कर सकते हैं कि आवाज़ उठाएं? ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है, सुनने को मिल रहा है, जिससे हमारा देश बदनाम हो रहा है, हमारे महापुरुषों पे उंगली उठ रही है। तो क्या हम उसे बचाने की कोशिश नहीं करेंगे? आइए और हम और आप मिलकर इस चीज़ को समझते हैं और उसका उपाय निकालते हैं। हर चीज़ का सल्यूशन है। आज के समय में जो घटनाएं हो रही हैं हमारे देश में, छोटी छोटी बच्चियों के साथ, हमारे महिलाओं के साथ, ऐसे महापुरुषों पे हो रही है, पुरुषों पे भी ऐसी हो रही है। हमारे महापुरुष जो भी आते हैं, हमारे समाज के लिए कुछ बोलते हैं तो उससे भी दबा दिया जाता है। क्यों? कहीं ना कहीं हम गलत हैं, हम लोग गलत हैं ना उस सिस्टम को लाने में। उस सिस्टम को लाएंगे ही नहीं तो ऐसी घटना होगी कैसे? इसीलिए अपने आप को ऐसा बनाइए कि जो हमारे देश का गर्व जो हम बच जाए और गर्व से हम कह सके कि हम हाँ इंडियन हैं। जितने ही महापुरुष अभी भी हमारे देश में हैं और हमारे देश के लिए रक्षा भी करते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी आर्मी मैन है, किसान हैं, हमारे हमारे देश में ऐसे ऐसे महापुरुष हैं, ऐसे नहीं है कि नहीं है। अपनी माँ बलिदान देती हैं अपने बच्चों का, अपने से दूर करके हमारे देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर भेजती हैं। एक ऐसे ऐसे डॉक्टर भी हैं जो जान बचाने के लिए अपना सब कुछ दाव पर रख देते हैं। लेकिन कोई कोई ऐसे भ्रष्टाचार लोग हैं कि हमारे देश में ऐसे देश को खोखला कर रहे हैं ना कि सोचने में भी शर्म आती है। तो इसीलिए हमें और आपको मिलकर पहल करनी होगी, इस सिस्टम को ख़त्म करना होगा। अगर सिस्टम को ख़त्म करना है तो उस चीज़ को समझना पड़ेगा। आप समझते हो तो हमारी बातों को समझ सकते हैं। हमको किसी को ठेस पहुंचाने का ये बात नहीं है। हम बस अपने दिल की बात, अपनी थिंकिंग को आपको सामने ला रहे हैं। अगर सही लगे तो आप हमें ज़रूर लाइक और कमेंट कीजिएगा। लाइक कमेंट के लिए नहीं बैठे, लेकिन हमारी बातों को एक भी असर पड़ जाए, एक इंसान को भी, 100 में से एक इंसान को भी पड़ जाए ना, तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी कि हम कुछ अपने समाज के लिए, अपने सिस्टम के लिए हम कुछ कह सकें। हमें तो इतना अधिकार नहीं है कि हम किसी को ब्लेम कर सके। ब्लेम करने से क्या होगा? ब्लेम करने से कुछ ना कुछ कोशिश करना पड़ेगा, कुछ अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए
कहा जाता है कि हमारा देश जो है, हमारा इंडिया जो है, देश नहीं है, हमारा पूरा परिवार है। हम लोग पूरा परिवार इसमें रहते हैं, सभी धर्मों का, सभी जातियों का। हम इसीलिए करें कि जो हमारे देश में जो घटनाएं हो रही है मेरी बच्चियों के साथ, प्लीज़, और हाँ, खासकर हम आज कहेंगे युवा पीढ़ी को, लड़के और लड़कियों को भी, कि देखिए दोस्त, इस समाज में सिस्टम में रह रहे हैं तो आप जो है उस चीज़ को समझिए, ठीक है। कहा जाता है कि जितना विकास हुआ हमारे आगे आगे, हमारे टेक्निकल चीज़ बढ़ते गए, उतना ही क्राइम बढ़ते गया। क्राइम क्यों बढ़ा? यहाँ हमारा सोच बदलता गया। इसीलिए अगर हमारे पुराने ज़माने के लोगों को देख लीजिए, हमारे महापुरुषों को देख लीजिए, अगर उस तरह से आज भी रहते तो आज ऐसा नहीं चीज़ होता। कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ कहीं बढ़ता गया, टेक्निकल चीज़ें बढ़ती गई, हमारा विकास होते गया, हर चीज़ का विकास हुआ हर तरह से, लेकिन हमारा सोच का विकास नहीं हो पा रहा। हमारा सोच का विकास बहुत ज़रूरी है, चाहे कुछ हो या ना हो। हमारा सोच का अगर विकास होगा, हम इंसानियत पर रहेंगे, हम लोगों को दुख तकलीफ नहीं देंगे, किसी को हम ब्लेम करके जिए नहीं, अपना कामयाबी खुद से करें ना भाई। किसी को जल के, किसी को मार के, किसी को काट के क्या मिलता है? क्या मिला? क्योंकि ये ज़िंदगी छीनने का हमें हक नहीं है। तो मैं उस लड़के लड़कियों को बोलूँगी दोस्तों कि हम जिस सिस्टम में जी रहे हैं, सिस्टम के साथ चल रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, अपना सुरक्षा रखिए, अपना खुद का थिंकिंग जो है अच्छा सोच लेके चलिए, और हर चीज़ का उपाय है, सोल्यूशन है, ठीक है। ये भ्रष्टाचार तो रुकने वाला नहीं है, क्योंकि हम सिस्टम तो ऐसे चलता रहेगा, लेकिन सिस्टम को हम लोग जब तक जड़ से ख़त्म नहीं करेंगे, यूँ ही चलता रहेगा दोस्तों। कुछ तो उपाय करना ही पड़ेगा। और लड़के लड़कियों को ये खासकर कहेंगे कि आप लोग जब भी किसी के रिश्ते में आ रहे हैं, अपने रिश्तों में आ रहे हैं, शादी कर रहे हैं या प्यार कर रहे हैं, तो प्लीज़ एक दूसरे को आप लोग समझ लीजिए। एक दूसरे को आप जो ऐसा कंटेंट कर लीजिए कि हाँ, लाइफ में कभी किसी को आप लोग तकलीफ़ नहीं दीजिए। किसी को मारने का, छोड़ने का, या गाली देने का, या जान से धमकी देने का, ये सब चीज़ गलत चीज़ है। आप लोग जो है प्यार करते हैं तो दिल से कीजिए, और एक दूसरे को आप लोग सपोर्ट कीजिए। नहीं करना है तो आप लोग पहले ही बोल दीजिए ना भाई कि हाँ, आपको पसंद नहीं है, हम आपके साथ नहीं रह सकते हैं, चाहे लड़के हो या लड़कियां हो। बाद में जाकर रिश्ते ख़राब करते हैं आप लोग, ये गलत करते हैं। जब भी माँ बाप आपका शादी करता है, आपसे बोल के, लड़की को अगर जानना है तो आप लड़की से बात कीजिए ना कि हाँ, तुम्हारे लाइफ में कोई है अदरवाइज, तो बोल दो अभी भाई, कि बाद में सिया वाला और आरती वाला और छोटी वाला हाल नहीं करना है। ये चीज़ आपके हाथ में है, आपका सोल्यूशन है, अपने अंडर ये चीज़ है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो, बेटर कर सकते हो। इसीलिए मैं कहूँगी दोस्तों कि हमारा जो है सिस्टम में जो हमारे चल रही है ये चीज़, भ्रष्टाचार या गलत चीज़ें, तो इस चीज़ को बढ़ावा मत दीजिए आप लोग। हमें बढ़ावा देने का कोई हक नहीं है, ठीक है। तो आप लोग अपने हिसाब से, अपने ढंग से, अच्छे सोच से, कि हमारा कुछ बिगड़े नहीं, हमारा दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो, आगे जाके हम किसी ब्लेम ना करें। आप अपने को सुधार लीजिए। अगर अपने आप को सुधार लिए तो सब सुधर जाएगा, सभी कुछ सही हो जाएगा। बस हम इस सिस्टम से यही बोलेंगे दोस्तों कि देश समाज हमारा इंडिया जो हमारी है, इस कंट्री को बेटर बनाना है, अगर अच्छा करना है, अगर हमें आगे ले जाना है और देशों से, तो हमें अपने आप को समझना होगा। इस सिस्टम को ख़त्म करना पड़ेगा जड़ से। उसी चीज़ों को जो गलत बढ़ावा देता है, गलत चीज़ें कर रही हैं, अगर आप जो है गलत कर रहे हैं तो गलत ना करें। और हमारा कानून बना, अगर कानून व्यवस्था भी हमारा अगर नहीं सुनता है, नहीं करता, उसके खिलाफ भी आप जाते हैं, लेकिन हाँ, कायदे से उसके खिलाफ भी आप उठ सकते हैं। क्योंकि आपको न्याय नहीं मिलेगा तो हाँ, तो आप आवाज़ उठाइएगा। तो हाँ, आवाज़ उठाना भी ज़रूरी है, तभी तो सिस्टम बदलेगा, तभी तो हमारा सोच अगर सही होगा। ठीक है दोस्तों, बस मैं आज इतना ही कहूँगी। अगर हमारी बातों से कुछ भी एक पॉइंट भी अगर आपको हमारी बात सही लगी तो हमें कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए गीता रवानी यही है। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों।